भी लो। अरे मान भी जाओ। अरे उठ भी जाओ। बहुत हो गया। छोड़ो। अरे आओ ना। ये क्या कर रहे हैं आप? दो चार ठुमके लगा दो भाई। अरे नाचो अपने रिश्तेदारों के बीच। मेरा और मेरे रिश्तेदारों का मन बहलाओ थोड़ा सा। अरे नाचो। छोड़िए। इसी तारीफ क्या कर दी? औकात भूल गई अपनी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, फिर कभी गलती नहीं होगी। माफी मांगने से क्या होगा? तो कौड़ी की किन्नर मुझे हाथ लगाती है। मुझे जानती है मैं कौन हूं। यूं उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। शहर में से दाना पानी बंद करवा दूंगा तुम्हारा। रहना मुआफ करा दूंगा तुम्हारा। क्यों पेट पे लात मारने की बात कर रहे हैं साहब? एक ही तो काम है हमारा, वो भी बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? से गलती हो गई, नहीं है बेचारी। मर्दों और औरतों की महफिल में हम किन्नरों की क्या जगह होती है, धीरे धीरे सीख जाएगी। माफ कर दीजिए इसे। गलती इसने की है, माफी भी यही मांगेगी। हाँ, मांगेगी ना माफी, जरूर मांगेगी, यही माफी मांगेगी। मांग ले माफी, इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर। जाना, मांग ले माफी। इतनी अकड़ है किन्नर और नखरे गुलाबों वाले। गुलाबो, क्या सोच रही? क्या सोच रही है? तो माफी मांगो जाके। मुझसे गलती हो गई जी, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी असलियत याद रख, समझी? ये लो बधाई। चलो भाई चलो, एंजॉय करो। अजी सुनिए। बोल। एक गल करनी है आपसे। बोलो। घर का माहौल मालूम है ना तुझे? बंटवारे की बात अपनी जुबान पर मत लाना, समझिए? वही नहीं जी, ऐसी बात है ना कि बंटवारे की तो नौबत ही नहीं आएगी। बिना मांगे सब कुछ हमारा हो जाएगा। भाई अब क्या खिचड़ी पकड़ी है तेरे दिमाग में? खिचड़ी नहीं, पुलाव। बोलो पुलाव। तुसी अपर्णा को जानते हो ना, मेरी चाची जी की बेटी। हाँ। देखिए, हरमन की फिल्म से उसकी हीरोइन चली गई, तो अगर हम अपर्णा को उसकी फिल्म की हीरोइन बना दे तो भाई साहब और प्रीतो जीजी की ताकत कम हो जाएगी। अरे उसका रिमोट कंट्रोल जो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो दिमाग खराब है तेरा, हैं? कुछ भी बोलती जा रही है। भाई साहब को जानती नहीं है क्या तू? जहां से तेरी सोच खत्म होती है ना, वहां से भाई साहब सोचना शुरू करते हैं। और 2 मिनट लगने तेरी चाल समझने में।
उसकी फिक्र तुझसे ना करो। उससे अभी अपनी होती को जानते नहीं। ऐसी बाजी पलटूंगी ना कि पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रखना कुछ स्यापा ना हो जाए। क्या बस बेबे, पेट भर जाना है। हरमन, हरमन पुत्र, तू यहाँ सब ठीक तो है ना? पुत्र, इस शब्द का मतलब पता है आपको? नहीं पता होगा, क्योंकि अगर पता होता तो पेट भर खाना तो दूर, गले से एक निवाला नहीं उतरता। ओहो पुत्र, और ठंड पा, सांस ले, पानी पी ले। आजा बैठ जा। अब बेबे, इसलिए भी कुछ खाना लिया। क्या आपको पता है सौम्या ने खाना खाया है या नहीं खाया है? कहाँ होगी वो, कैसी होगी, या फिर किस चौराहे पर खड़े होकर भीख मांग रही होगी? अपने नसीब का लिखा भोग रही है वो। पर हर पेड़ तुलसी का पेड़ नहीं होता जो आंगन में लगाया जाता है। तो की करा? अच्छा चली बात। आजा बैठ जा। ओ बेबे, खाना लिया इसने। आजा आजा पुत्र, आजा। भगवान एक ऐसे इंसान को बाप कैसे बना सकता है? जी तो करता है क्या? बस। बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हमारे घर में इस तरह से आके बात करने की? ये मेरे पति हैं और सौम्या मेरी बेटी। तुम कौन हो तो दखल अंदाजी करने वाले? सौम्या के जाने से जितना दुख आपको हो रहा है उतना मुझे भी हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि सौम्या जहां भी है, जिस भी हाल में, उसे हमारी मदद की जरूरत है। जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि ये ही उसकी किस्मत है, और ये भी जानती हूं कि अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भूल जाओ कि सौम्या कभी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। वाह, जब मन किया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन किया रिश्ता तोड़ दिया। क्या हो कौन आप? हाँ? भगवान हो? भूल जाओ सौम्या को। आप भुला सकती हैं सौम्या को? 21 सालों तक पाला है आपने उसे, भुला सकती हैं आप उसे? नहीं ना। माना वो मेरे साथ सिर्फ 21 दिनों तक रही, पर वो 21 दिन 21 साल के बराबर थे। जिंदगी बदल गई थी मेरी, दुनिया बदल गई थी मेरी। बीवी की तरह नहीं एक कमरे में रही वो मेरे साथ, एक दोस्त की तरह रही। उसके राज के सिर्फ 2 ही राजदार थे, या तो वो या मैं। मेरे घर वालों से मैंने क्या क्या नहीं सुना उसकी वजह से। रात के 2-2 बजे तक उसने नींद खराब की मेरी। क्या क्या कहा था आपने? ये आपका निजी मामला है। अरे इतने दिनों तक साथ रह के तो जानवर से प्यार हो जाता, वो तो फिर भी इंसान थी। नफरत करते करते कब मेरा दिल उसके लिए पिघल गया पता ही नहीं चला। बहुत मासूम थी वो। महान नहीं बनना चाहता हूं मैं, और सौम्या मेरी जिम्मेदारी है। इंसानियत का रिश्ता है मेरा उससे, और जब तक मैं सौम्या को ढूंढ नहीं लेता चैन की सांस नहीं लूंगा। और ना पुत्र, तो चैन से सांस लेने का पूरा हक है तुझे। मिट्टी डाल इस बात पे। जा पुत्र, कर जा और आराम कर। देख रहा है मुझे ये सामने कि किस तरह से आप लोगों ने सौम्या के नाम पर मिट्टी डाल दी है। अरे इस घर में इंसानियत बची है नहीं बची है? वो तेरे घर में तो बड़े इंसान बसते हैं ना। सौम्या को किन्नरों के हवाले करते हुए कहाँ चली गई थी उनकी इंसानियत?